यो व्हाट्स अप गाइस, इट्स वैभव दिस साइड। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे टूर्नामेंट लोगो एनिमेशन बना सकते हो अपने पीसी पे विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट्स। देखो, ये पीसी का हमारा पहला वीएफएक्स ट्यूटोरियल है, आई थिंक सो। और ये वीडियोस लंबी हो सकती हैं, तो भाई ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होने वाली है मेरे को लग रहा है। तो भाई कॉफ़ी वॉफ़ी लेके बैठो, आराम से देखो पूरी वीडियो। और इसमें कोई मटेरियल वगैरह यूज़ नहीं हुआ है, बस आपको 3 सॉफ्टवेयर चाहिए, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स और मीडिया एनकोडर। ठीक है, और ये याद रखना कि आफ्टर इफेक्ट्स जिस वर्जन का है उसी वर्जन का मीडिया एनकोडर होना चाहिए। बस भाई इतना ही था वीडियो में बोलने के लिए, तो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो सबसे पहले मैं अपने टूर्नामेंट लोगों को लेकर के आ चुका हूँ जिसे हम एनिमेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसके पार्ट्स करने होंगे। तो मुझे इसके पार्ट्स तो मिले नहीं, मुझे इसकी पीएसडी फाइल नहीं मिली, पर अगर आपने खुद से बनाया है तो आप इजीली एनिमेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास पीएसडी फाइल है। बट मेरे पास नहीं है, तो मुझे इसको अलग करना पड़ेगा एज़ ऑलवेज़ भाई। तो जल्दी से मैं इसको असेंबली कर लेता हूँ इसकी, ताकि मैं इसे अच्छे से एनिमेट कर पाऊँ। तो मुझे इसके हर पार्ट का एक अलग से असेंबल वर्जन चाहिए। तो इस लोगो पे मुझे दिख रहा है यहाँ ग्लो लगा हुआ है एंड आई डोंट नीड दैट ग्लो। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके आई थिंक एक्सट्रैक्ट करने से वो ग्लो चला जाएगा। हाँ, वो ग्लो चला गया। ओके, दैट्स कूल। हाँ, तो हमें चाहिए एक शार्प, एक ऐसा टूर्नामेंट लोगो होना चाहिए जिसमें कोई ग्लो नहीं होना चाहिए, बाहर की तरफ एक परफेक्ट बॉर्डर होना चाहिए एंड आपको एक ये सेम चीज़ मेंटेन करनी है। तो मैं इसके ऊपर फ्री फायर का लोगो रखता हूँ और अलग से यहाँ पे लगाता हूँ, क्योंकि आई नीड कि फ्री फायर का लोगो भी अलग से थोड़ा एनिमेट हो। आई थिंक दिस इज़ गुड। ओके, और जो पीछे लोगो है उसको हाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस पार्ट को सेलेक्ट करूँगा ऐसे लाइक दैट, और एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल कर देता हूँ। बट उससे पहले इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा। रेस्टराइज कंटेंट अवेयर फिल, सही दिख रहा है आई थिंक। हाँ, तो अब अप्लाई कर देते हैं एंड हिट ओके। ये हो गया। फिर कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लेंगे एंड यू कैन सी भाई इतना अच्छे से फिल हो गया है। और इसी तरीके से हम यहाँ भी सेम टू सेम चीज़ फॉलो करने वाले। देखते हैं एआई ये कर पाता है, नहीं क्यों नहीं चाहिए। और हम इसके ऊपर सीधा ये जो लोगो है, इधर क्या फ्री फायर का लोगो है और ये रहा स्टैन का लोगो, हम इसमें से ये ब्लैक पार्ट डिलीट करते हैं। कैसे करेंगे भाई, आते इधर और इसमें ये ब्लैक वाले पार्ट को आगे मूव करेंगे जब तक कि ये पूरा ब्लैक हट ना जाए। तो वाइट भी हटने लगा। आई थिंक इतना सही है। एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड अब हम इसको छोटा करके रखते हैं इस पे, और परफेक्टली रखना होगा क्योंकि ऑफ कोर्स भाई रिमूव हुआ नहीं है। सो हियर इट इज़। इतना भी मतलब सही नहीं है बट काफ़ी है भाई, इतना हो गया। 2 चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिल गई हैं लेयर के तौर पे। फ्री फायर फैन कप का एक एक्स्ट्रा चीज़ है, राइट। एक सेकेंड। अच्छा, ये इसके साथ मुझे मर्ज करना है ना। हाँ, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें मिल गई एक्स्ट्रा लेयर्स, बहुत सही। और अगर यहाँ से मुझे फ़ैन कप का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका मुझे फ़ॉन्ट पता होता तो मैं एक्स्ट्रा लेयर बना सकता था, बट अफसोस हमारे क्लाइंट ने हमें टेक्स्ट के बारे में नहीं बताया कुछ, तो वी विल जस्ट कीप इट हियर। और अब हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आप इसे जहाँ सेव करो ये पोजीशन आपको याद रखनी, कहाँ सेव कर रहे हो। तो मैं इसे रखता हूँ स्टैन फैन कप लोगो एनिमेशन, स्टैन फैन कप लोगो एनिमेशन एंड हिट एंटर। सेव हो गया। सेव करने के बाद आपको आना है सीधा आफ्टर इफेक्ट्स में, क्योंकि अब बस एनिमेशन का पार्ट ही बचा हुआ है। तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स खोल लेता हूँ एंड आई होप कि अब ये क्रैश नहीं होने वाला। आई जस्ट होप कि भाई ये क्रैश ना हो, तो बहुत ही बुरा होगा। तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे इस प्रोजेक्ट मेन्यू पे एंड फिर आपको आना है उस जगह पे जहाँ पे आपने लगा के रखा हुआ है अपना, लगा के नहीं भाई, सेव करके रखा हुआ है अपना पीएसडी फोटोशॉप का। तो हम लिखेंगे स्टैन एंड आई थिंक यहाँ से मिल जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पे हमें मिल गया है ये चीज़।
एंड स्टैंड फैन का लोगो एनिमेशन, फिर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि जैसा है वैसा ही रहे, बट एक चीज़ चेक कर लेना, यहाँ पे कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस पे रहे और एडिटेबल लेयर स्टाइल्स रहे, ठीक है। फिर ओके हिट कर देना। ये करने के बाद आपको ये कंपोजिशन मिल जाएगा, आपको इस पर डबल क्लिक करना है एंड यू कैन सी सारे लेयर्स एकदम फोटोशॉप जैसे यहाँ पे अरेंज हो गए। नाउ मेक श्योर कि यहाँ पे कंपोजिशन सेटिंग्स एंड यहाँ पे ये 10 सेकेंड्स और ड्यूरेशन, क्योंकि जब भी हम कोई स्ट्रीम पैक वगैरह बनाते हैं तो उसको लूप करने के लिए हम लोग 10 सेकेंड्स ही रखते हैं, मोस्टली 15 रखते हैं, कुछ लोग 2-3 सेकेंड रखते हैं, आई डोंट नो, बट सब कुछ सेम है। फेवरेट 60 है एंड दैट्स इट। फिर आपको आ जाना यहाँ पे एंड वी डोंट नीड दिस कलर फिल जो कि बैकग्राउंड का है, एंड आप यहाँ पे क्लिक करके इसको बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आप ये अपने स्ट्रीम पैक में यूज़ करोगे या फिर आप स्ट्रीम में यूज़ करने के लिए आप दोगे तो इसमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है वो भी बताऊँगा आपको आगे चल के। तो भाई सबसे पहले एनिमेट करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कि इसमें सबसे पहले करते हैं ये स्टैंड वगैरह को हम लोग करते हैं एनिमेट। तो स्टैंड पे आई थिंक मुझे सिर्फ ग्लो देना है, क्योंकि ये जो थीम है वो मुझे थोड़ा सा नियॉन टाइप थीम लग रहा है, क्योंकि कलर जो पिंक है वो भी नियॉन एक तरह से कलर होता है एंड इसका जो थीम है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक नियॉन टाइप लग रहा है, तो मैं वही कलर देने वाला हूँ इसको। सो चलो भाई इसको नियॉन कलर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, नियॉन थीम के लिए हमें इस पर ग्लो लगाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और स्पेस बार क्लिक करूँगा। इससे मतलब ये एक प्लगइन है मेरा, इसको क्या बोलते हैं, FX कंसोल बोलते हैं शायद इसको, हाँ FX कंसोल बोलते हैं इसको। ये आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो को पायलट से, ये प्लगइन है। इससे आप भाई बिना इफेक्ट्स और पैनल्स का मतलब आप बहुत इजीली बस कंट्रोल और स्पेस दबा के आप यहाँ से इफेक्ट ऐड कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो विंडो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। वो नो क्रैश ना हो जाए पीसी। नहीं 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 क्रैश मत होना यार। ओके तो खुल गया एंड इसीलिए मेरे को नहीं खोलना क्योंकि मेरा पीसी क्रैश हो जाता है, इसमें इतने सारे इफेक्ट्स वगैरह हैं। तो आई एम जस्ट लीविंग दिस, वेट हट जा, हाँ ठीक है। तो मैं बस ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़ करो, आपको मैंने बता दिया। एंड फिर मैं इस पर ऐड करूँ, सबसे पहले इस पर ऐड कर रहा हूँ मैं ग्लो फर्स्ट वाला एंड यू कैन सी हल्का सा ग्लो हो रहा है। मैक्स पे देखते फुल रेजोल्यूशन पे, क्योंकि अभी कोई इतना खतरनाक इफेक्ट नहीं लगा है, तो मैक्स रेजोल्यूशन पे देख सकते हैं। अभी इंटेंसिटी क्या करते हैं, इंटेंसिटी नहीं रेडियस बढ़ाते हैं। दिस इज़ लुकिंग कूल भाई। तो करते हैं 80 ज़्यादा हो गया, 60 इज़ लुकिंग ग्रेट। इसको 1.5 करते हैं इंटेंसिटी को एंड थ्रेशोल्ड आई थिंक इतना ही सही है, 55 कर देते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, अब से जितना कम करोगे थ्रेशोल्ड को, जितना कम करोगे ग्लो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और थ्रेशोल्ड को जितना ज़्यादा करोगे ग्लो उतना कम होगा। रेडियस तो पता ही है कि लाइक ग्लो कितना फैलेगा, और इंटेंसिटी मतलब होता है कि ग्लो की मतलब सकते हो ग्लो की ओपेसिटी, ठीक है। मतलब बेसिक अगर मैं आपको बता दूँ एकदम की, तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई। एंड वी नीड कि ये एनिमेट हो, ये 10 सेकेंड तक एनिमेट हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटेंसिटी है सबसे पहले एकदम जो क्या बोलते हैं इसको, लाइक क्या बोलते हैं भाई इस चीज़ को, इसको हम एकदम फ्रंट पे लाएंगे टाइमलाइन के। और हम क्या करेंगे, इसके जो ये स्पोर्ट वॉच बनी हुई है स्टॉप वॉच, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी ये की फ्रेम्ड हो जाएगी। एंड हमें इस लेयर को सेलेक्ट करना है एंड वी हैव टू क्लिक यू। तो इसके की फ्रेम्स वाला जो की फ्रेम्स वाला जो सेक्शन है वो खुल जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे ताकि हम देख पाएँ। एंड यू कैन सी यहाँ पे की फ्रेम बना हुआ है, और इस की फ्रेम पे, इस पर्टिकुलर की फ्रेम पे अगर हम अपना टाइम क्या बोलते हैं इसको भाई, टाइम की डंडी, ठीक है टाइम की डंडी बोलते हैं। तो टाइम की डंडी अगर हम इस पर रखते हैं तो ये 1.8 इंटेंसिटी शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी 1.8 है। एंड वी नीड कि यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी 0 हो, क्योंकि स्टार्टिंग होगी 0 से, और हल्का सा लाइट फिर फ्लैश होगा, फिर हम उसको थोड़ा सा लाइक लाइटिंग इफेक्ट देंगे। तो थोड़ा आगे आते हैं एंड हम इसको यहाँ पे 1.5 कर देते हैं। तो मीन्स अब हमें एनिमेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे ग्लो नहीं है, एंड स्लोली यू कैन सी ग्लो आ जाता है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ की फ्रेम्स। बहुत सिंपल है भाई की फ्रेम्स। एंड ये करने के बाद यहाँ पे उसे ग्लो आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ग्लो रहता है थोड़ी देर तक, फिर यहाँ पे हम की फ्रेम बनाएंगे
और हल्का सा आगे जाके हम इसको 0 कर देंगे। फिर बहुत हल्का सा आगे जाएंगे, बहुत ही हल्का सा, एक दो फ्रेम बस। एक और की फ्रेम बनाएंगे, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे फिर ऑटोमेटिक बन जाता है की फ्रेम बढ़ाने से। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 4-5 कर देते हैं। फिर हल्का सा और आगे जाते हैं, फिर और कम कर देते हैं। इससे क्या होगा, ग्लिच टाइप का इफेक्ट बनेगा कि लाइट आ रही है जा रही है। समझ रहे हो? आपको समझ में आ जाएगा जब मैं प्ले करूँगा तो। अब देखना ध्यान से, ठीक है? वॉच केयरफुली। देखा इस तरीके से यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लिकर हुआ था, वही फ्लिकर इफेक्ट हमें चाहिए। तो मैं इसको एक बार हाफ पे कर लेता हूँ क्योंकि फुल रेजोल्यूशन चाहिए भी नहीं इधर। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ग्लो आया। अब यहाँ पे ग्लो फ्लिकर करेगा एंड अब हम इसी चीज़ को पूरा लूप कर सकते हैं, ठीक है? कॉपी सेलेक्ट कर लिया हमने भाई, सिंपल एकदम, ड्रैग सेलेक्ट सबको आता है एंड कंट्रोल C प्रेस करो। फिर आगे आना है आपको एंड मेक श्योर ये सेलेक्ट होना चाहिए लेयर, ठीक है? ये लेयर सेलेक्टेड होना चाहिए। एंड थोड़ा आगे आके इसे यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम ग्लिच होगा। फिर थोड़ा आगे आके यहाँ पे भी कंट्रोल V कर देते हैं, सेम ग्लिच होगा। तो थोड़ा पीछे करते हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल V। एंड अब ये करने के बाद हम यहाँ एक की फ्रेम बनाएंगे एकदम लास्ट पे, लास्ट से हल्का पहले एक्चुअली एक की फ्रेम बनाएंगे और इसको हम कर देंगे 0। तो मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कितनी है 1.7, मतलब कि हमें ग्लो दिख रहा है। बट अब क्या होगा, वहाँ पे 0 है तो मतलब यहाँ से 0 की तरफ मूव करेगा और यहाँ आने तक ये 0 हो जाएगा। और फिर क्योंकि लोगो एनिमेशन लूप होगा, ये वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है? और वापस से एकदम लगेगा कि एकदम परफेक्ट एनिमेशन है, लूप हो रही है। देख सकते हो आप सामने, देखो यहाँ पे ग्लिच हुआ, वापस ग्लिच होगा, अभी वापस ग्लिच होगा, ठीक है? अब वापस ग्लिच होगा एंड अब इसका एक और बार ग्लिच होगा एंड अब देखोगे इसकी ओपेसिटी कम होगी। एंड हमें किसी को नहीं पता भाई, किसी को पता भी नहीं चला कि ये लूप हो रही है वीडियो, एकदम मतलब परफेक्ट लूप बन गया है। तो यही सेम चीज़ हमें यूज़ करनी है फ्री फायर के साथ। बट हम फ्री फायर पे ये ग्लो वाला इफेक्ट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लाइक हमारी मर्जी है टोटल। बट आई वॉन्ट कि फ्री फायर पे कुछ अलग इफेक्ट रहे या फिर वही इफेक्ट लगाया जाए, क्योंकि आई थिंक वही इफेक्ट लगाते हैं तो ये ज़्यादा ईजी भी रहेगा एंड लाइक ऊपर का और नीचे का पार्ट एकदम मैच होगा, तो परफेक्ट सिमेट्री रहेगी एंड सिमेट्री इज़ द लाइक थिंग। और इसके लिए हमें इतनी मशक्क़त नहीं करनी, हमें बस इधर यहाँ ऐसे सिलेक्शन बनाना है तो सारे की फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब हमें एकदम ऐसे करने की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको ये जो ग्लो इंटेंसिटी लिखा हुआ है इसके आगे यहाँ पे खाली स्पेस में आपको सेलेक्ट करना है एंड यू कैन सी सब सेलेक्ट हो गया। जस्ट कंट्रोल C क्लिक करो, ठीक है? फ्री फायर लोगो में आओ और इसमें पेस्ट कर दो, ख़त्म। इफेक्ट भी पेस्ट हो गया, यहाँ देखो, एंड उसके साथ की फ्रेम भी पेस्ट हो गए होंगे, आप देखना। इसी फ्री फायर ग्लो कर रहा है, फ्री फायर पे भी ग्लिच होगा। सी इतना सिंपल सा यहाँ पे हमने एनिमेशन बना दिया है। एंड इसका रेडियस हल्का बढ़ाते हैं क्योंकि ये अलग है ना, तो यहाँ पे इसका रेडियस कम हो गया, एक्चुअली में कम हो गया इसका रेडियस, इसलिए हमें अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो 50 करते हैं, आई थिंक दैट्स कूल। इसका थ्रेशोल्ड बढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब सेम ही रहेगा, तो रहने दो, इसको सेम करते हैं। एंड यू कैन सी सेम इफेक्ट फ्री फायर के ऊपर भी हो गया। बट अगर ये दोनों एक ही साथ एक ही मतलब सिंक में ब्लिंक करेगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, राइट मैं आई थिंक सही बोल रहा हूँ। तो इसलिए हमें इनका जो सिंक है थोड़ा सा गड़बड़ करना पड़ेगा। तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ एंड इसमें जो की फ्रेम्स है इन्हें सेलेक्ट करके मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ इन्हें। तो मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ, मैं क्या थोड़ा आगे कर देता हूँ इस तरीके से, एंड सेलेक्ट करके थोड़ा आगे कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा आगे कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा आगे कर देता हूँ एंड इसको भी थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग टाइमिंग्स पे ब्लिंक होंगे। अब देखना मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। तो मुझे ऐसा व्यू चाहिए जिसमें स्टैन और फ्री फायर दोनों आए, ये रहा व्यू।
तो अब प्ले करते हैं एंड यू कैन सी दोनों अलग अलग टाइम पे फ्लिकर होंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब एकदम सेम टू सेम लगाया हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। बट फ्री फायर के ऊपर जो लाइट है, ग्लो है, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं इसका रेडियस बढ़ा सकता हूँ ताकि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। फ्री फायर वाली लेयर कौन सी है, ये रही। रेडियस 70 कर देते हैं क्योंकि रेडियस बढ़ाने से ग्लो सही लगेगा ज़्यादा। एंड ऑफ कोर्स हम ग्लो की इंटेंसिटी तो अभी घटा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमने पूरा की फ्रेम बना के रखा हुआ उसके लिए। सो दिस इज़ इट भाई, इतना तो हो ही गया काम। अभी सबका फेवरेट इफेक्ट, बट उससे पहले, उस इफेक्ट से पहले सबसे बड़ा प्रिकॉशन, सेव करो भाई प्रोजेक्ट को। मैं कंट्रोल एस करता हूँ एंड लेट मी सेव इट। कहाँ सेव करूँ भाई, कहाँ सेव करूँ? प्रोजेक्ट्स, डन। तो अभी इतना बन गया। अब हमें चाहिए सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट फेमस इफेक्ट, वो है सेबर इफेक्ट। किसको नहीं पसंद है सेबर, राइट? किसको नहीं पसंद है? अब इस पर लगाएंगे हम सेबर इफेक्ट। और सेबर इफेक्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेलेक्ट ऑल दिस। मेक श्योर आपने अंदर का सब एनिमेट कर लिया है। राइट क्लिक, प्री कंपोज, एंड ये दोनों ऑप्शन सेलेक्टेड होने चाहिए। यहाँ जो भी लिखना है एकदम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेन लोगो। एंड अब वो सारी चीज़ें एक ही प्री कॉम्प में आ गई, मतलब मर्ज हो गई। बेसिकली आपने उनको ग्रुप कर दिया, मर्ज डाउन कर दिया, समझ रहे हो ना? तो अब हम क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। उसके लिए इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट हो गई लेयर, सिंपल। अब नीचे वाली लेयर पे जाके विल प्लेस मतलब मेरी जीप बहुत फिसल रही है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, डर लग रहा है पीसी क्रैश ना हो जाए। ओके, वी विल प्रेस, ठीक है, प्लस नहीं प्रेस, कंट्रोल एंड स्पेस, लाइक मतलब बस इफेक्ट लगाना इस पर, वो है सेबर, लाइक। और ये जो इफेक्ट है, अगर आपको नहीं पता है कहाँ से आता है, अगर आपके आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं आ रहा है, तो ये प्लगइन है भाई, ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये प्लगइन है। और ये प्लगइन भी आप वीडियो को पायलट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप मेरे से डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना कौन कौन से प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है ई स्पोर्ट डिज़ाइंस बनाने के लिए। मैं आपको सीधा बता दूंगा क्या क्या प्लगइन्स हैं। ईजिली आप डाउनलोड करो, ईजिली यूज़ करो, एन्जॉय, बस सिंपल सी बात है। तो अब सेवर पे हम क्लिक करते हैं, एंटर दबाएंगे एंड ऐड हो गया। लाइक आप सोचोगे ये क्या बन गया? तो ये करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेवर इफेक्ट डालने से पहले एक चीज़ करनी, तो मैं भूल ही गया। आपको यहाँ पे लेयर पे आना है, आपको आना है ऑटो ट्रेस। मतलब ये क्या करेगा, जो बॉर्डर्स है उनको ट्रेस करेगा। एंड यू कैन सी ये इन्फो वाली टाइप हो लिया, इसको बंद करता, ज़रूरत नहीं है इसकी। एंड देखो भाई ये ट्रेस कर लिया पूरा का पूरा, इसने पूरा का पूरा बॉर्डर ट्रेस कर लिया इसने। अब हम ऐड करेंगे, याद रखना नीचे वाली लेयर पे ऐड करना है। ओके, कंट्रोल स्पेस सेबर। कंट्रोल स्पेस से आपका इफेक्ट पैनल नहीं खुलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को पायलट का एफएक्स कंसोल डाउनलोड नहीं किया है तो, ठीक है। मतलब आई डोंट वांट कि एकदम कंफ्यूज हो। तो अब यहाँ पे मैं इसको नियॉन देता हूँ क्योंकि एज यू नो भाई, थीम तो नियॉन ही है ना। एंड इसका कलर पिंक होगा, ब्राइट पिंक। और ब्राइट पिंक मतलब थोड़ा सैचुरेशन कम कर देंगे। एंड नाउ वी विल गो टू कस्टमाइज कोर, और सेबर को हम करेंगे लेयर मास्क। तो सब समझ रहे हो, जो सेबर एकदम, अभी वो सेबर है ना एकदम सीधा है, ये देखो। पर जैसे ही हम इसको लेयर मास्क करेंगे, वो लेयर मास्क पे अलाइन हो जाएगा, लाइक दैट यू कैन सी। एंड अगर हम इस लेयर को शो करें, तब समझ रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो भाई मैं क्या बोलना चाह रहा था और क्या हुआ है यहाँ पे, राइट। तो नाउ वी नीड की जो ग्लो स्प्रेड है, इसको थोड़ा कम करते हैं। ज़्यादा ही कम नहीं हो गया, तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ऑफ कोर्स से। तो 0.10 इज़ आई थिंक अ गुड वैल्यू, क्योंकि वी डोंट वांट कि ऐसे बॉर्डर्स को यहाँ पे टच करे। और जब हम इसे लगाए एनिमेशन में तो बहुत कटी एनिमेशन दिखे, हमें ऐसा नहीं चाहिए। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है भाई, तुम्हें VFX में एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ऐसा तो रहेगा नहीं ना कि ये सेबर एक सेकंड फुल पे नहीं, क्वार्टर भाई। सेबर की दिक्कत है, फुल हो जाता है ऑटोमेटिक, ये रेंडरिंग ही, मतलब प्रीव्यू जो है उसका क्वालिटी, तो उसका कम कर लेना, नहीं तो बता रहा हूँ पीसी क्रैश हो सकता है। मेरा पीसी बहुत फालतू है, मैंने कम करके रखा है, और OBS भी चल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो क्या होगा। नाउ एज यू कैन, ओके, तो ऑटो सेव हो रहा है प्रोजेक्ट, नाइस, वेरी गुड आफ्टर इफेक्ट्स। बट इतना समय बाद ऑटो सेव कर रहा है आफ्टर इफेक्ट। चलो आगे चलते हैं। एंड यू कैन सी कुछ भी एनिमेशन नहीं हो रही है, बस ये स्टैंडर्ड फ्री फायर का लोगो एनिमेट हो रहा है।
तो हमें चाहिए सेबर में भी एनिमेशन हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक चीज़ देखो, हमारा ये ट्रांसपेरेंट एक्टिवेटेड है बट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं ब्लैक है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे आना है सेबर पे एंड गो टू रेंडर सेटिंग्स एंड ये जो ब्लैक है इसको ट्रांसपेरेंट कर दो एंड यू एज यू कैन सी मतलब बैकग्राउंड अब ट्रांसपेरेंट है। दैट्स द थिंग। और जिसने भी वीडियो यहाँ पे स्किप किया होगा उसके तो मतलब वो सोचता रह जाएगा भाई ये हुआ क्या, ये बंदा कितना फालतू यूट्यूबर है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट यू नो सब बता रहा हूँ मैं एकदम अच्छे से, आपको सब बता दिया। आपको कन्फ्यूजन ये भी नहीं होगा कि मेरा इफेक्ट पैनल कैसे खुल रहा था, आपका क्यों नहीं खुल रहा है, मतलब हर चीज़ बता रहा हूँ मैं। ओके आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे क्या बचा हुआ है, हाँ सेबर को एनिमेट करना है भाई। तो नीचे वाली लेयर पे आता है जिस पे सेबर लगा है एंड ये हम ऑफ कर देते हैं। इससे हमारा ये जो ये क्या बोलते हैं सेलेक्टेड है ना, ये नहीं दिखेगा हमें और हमें दिक्कत नहीं होगी इतनी ज़्यादा। तो अब हम आते हैं यहाँ एंड वी विल गो टू आई थिंक कस्टमाइज कोर, हाँ यही। एंड यहाँ पे यू विल सी एंड ऑफसेट और यही आपको एनिमेट करना है ताकि ये सेबर घूमे, लाइक वो घूमेगा सेबर या वो घूमेगा ऐसे आगे पीछे। अब आपको क्या करना है, एंड ऑफसेट पे आपको सबसे पहले सेम टू सेम वही इस टाइमलाइन वाली डंडी को आपको आगे लाना है एकदम सबसे एंड यू हैव टू क्लिक दिस एंड ऑफसेट का स्टॉप वॉच आपको दबाना है एंड क्लिक यू, की फ्रेम खुल गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसे ज़ीरो करना है एंड यू विल सी कि ये जो लाइट है ना, यू विल सी जो सेबर है वो पीछे आ रहा है, सी पीछे आ रहा है, राइट, यू कैन सी इट पीछे आ रहा है क्लियरली। एंड अब क्या होगा, थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ से इस पोजीशन पे, ठीक है। एंड इसका जो ये एंड ऑफ सेट है इसको बढ़ा देते हैं फुल, यहाँ आएंगे इसका एंड ऑफ सेट हम यहाँ बीच में कहीं पे कर देते हैं, फिर वापस थोड़ा आगे आएंगे एंड ऑफसेट है या ऑफसेट है, हाँ राइट, तो वापस बढ़ा देंगे, वापस थोड़ा आगे आके इसको कम कर देंगे लाइक यहाँ तक, फिर लास्ट में आके इसको वापस ज़ीरो कर देंगे। लाइक रिमेंबर ये चीज़, इससे परफेक्ट एनिमेशन लगेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके की एनिमेशन है कि इस तरीके से सेबर चल रहा है, लाइक आप देख सकते हो, यू आर गेटिंग द फील कि कितना मस्त लग रहा है। अब देखो परफेक्ट लूप हो गया बट एकदम इंस्टेंटली लूप हो रहा है, तो मैं इसको हल्का सा आगे कर देता हूँ ताकि इंस्टेंटली ये लूप ना हो, ये दोनों खासा टाइम ले भाई सेबर निकलने में। अब रेंडर करके देखते हैं कैसा लग रहा है, सेबर निकला, ओके एंड वापस आ रहा है सेबर, काफ़ी कूल लग रहा है। बट यहाँ पे देखो कितना मतलब स्मूथ नहीं है, बहुत ही लाइक अचानक से टर्न ले रहा है, देखना अचानक से टर्न ले लेगा, ये देखो अचानक से स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हमें इसको स्मूथ करना होगा। एनिमेशन स्मूथ करने के लिए सबसे पहले सारे के सारे की फ्रेम को सेलेक्ट करना है। कैसे करोगे, ये वाली ट्रिक, यहाँ सिलेक्शन बनाओ, सब सेलेक्ट हो गए, किसी भी एक की फ्रेम पे, की फ्रेम के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। बाहर करोगे तो नहीं मिलेगा कुछ, आपको की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यू विल फाइंड की फ्रेम असिस्टेंट, आपको ईज कर देना है। आप ये F9 से भी कर सकते हो बस सेलेक्ट करके, बट मेरा F9 की किसी वजह से वर्क नहीं करता, आई डोंट नो। ये करने के बाद आपको जो ग्राफ वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है एंड आपका ग्राफ खुल जाएगा ना। अब आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा, भाई ये क्या है, व्हाट इज़ दिस भाई, मतलब कहीं तू कर क्या रहा है, ये क्या है, मुझे नहीं आता, ये बहुत सिंपल सा है। और अगर आपका ऐसा ग्राफ नहीं दिख रहा है, आप पहले राइट क्लिक करना है एंड मेक श्योर कि एडिट स्पीड ग्राफ जो है वो टिक्ड हो, और जो ऑप्शंस यहाँ पे टिक्ड हैं वो आपके भी टिक्ड होने चाहिए, तब आपको ये ग्राफ दिखेगा, ठीक है। सबसे मेन है एडिट स्पीड ग्राफ, ये टिक्ड होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा टिक तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। क्या अनटिक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलो अब आप करना क्या है, लेट्स जूम। अब आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पहाड़ का ये एंडिंग, यहाँ पे आपको बस एक क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, एंड दो लीवर आ जाएंगे। अब ये जो लीवर है ये स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। देखो स्पीड मतलब जितना नीचे है ना ये पहाड़ की लाइन, मतलब उतना कम स्पीड है, जैसे जैसे ये लाइन ऊपर जाएगी मतलब स्पीड बढ़ रही है, और जैसे नीचे आ रही लाइन मतलब स्पीड कम हो रही है। तो यू विल सी कि सेबर जो है वो स्पीड में जा रहा है, नहीं देखो पहले स्लो जा रहा है, फिर जैसे ही बीच का पार्ट आता है वो तेज़ आता है, फिर वापस से वो स्लो हो जाता है, राइट। तो इसी को हम ईज़ कहते हैं ताकि वो नॉर्मल रहे। एंड अब हम इसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं एडवांस्ड बनाएंगे। आपको बस लीवर्स को इस तरीके से खींच देना है, लाइक आई डोंट केयर वीडियो लंबी हो, बस आपको सब समझ में आना चाहिए ताकि आप खुद से कर पाओ, ठीक है, खुद से कर पाओ, यानी बस ट्यूटोरियल देख लिया फिर बाकी आपको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अब आपको वही सेम टू सेम करनी बाकी चीज़ों के साथ भी, तो छोटा करते भाई इतना।
एंड तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करते हैं, लीवर को एकदम पुल कर देते हैं टूवर्ड्स द सेंटर। सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, लीवर को टूवर्ड्स द सेंटर पुल कर देंगे। मैक्सिमम जितना पुल हो सकता है उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस तरीके से पीक्स बनानी है। ये जो ये पहाड़ जो है उनको आपको एकदम नोकीला आईफिल टावर बना देना है। सेम टू सेम यहाँ भी करते हैं। एंड नाउ यू विल टेक मतलब एकदम बोलते बोलते थक गया हूँ भाई, क्या हो गया मुझे, ठीक है चलो। एंड नाउ इफ़ वी टेक अ लुक एट द एनिमेशन, लेट्स प्ले इट, यू विल सी द डिफरेंस। लाइक यू सी किस तरीके की एनिमेशन हो रही है, कितना स्मूथ है भाई। एंडिंग जो है वो कितनी स्मूथ होती है, और फिर स्टार्टिंग भी कितनी स्मूथ होती है, बीच में स्पीड बढ़ जाती है, वो भी इतना अच्छा लगता है। एंड बिल्कुल एकदम लूप में चल रही है एनिमेशन, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक है। ओके, एंड नाउ आई फील लाइक इस पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हम इसको ग्लो दे सकते हैं। तो मैं ये जो लेयर है ना मेन हमारी, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करके इस पर ग्लो इफेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तो ग्लो एंड आई वांट इसकी इंटेंसिटी 0.5 रहे, रेडियस बढ़ा देते हैं। एज यू कैन सी ये ग्लो कर रहा है, हाँ ये ग्लो कर रहा है फाइनली। 100 करते हैं इसकी इंटेंसिटी, हमें नहीं चाहिए वो ज़्यादा हो जाए। अभी देखो ये हो गया, हमें बस इतना ही चाहिए था, ठीक है, ताकि थोड़ा ब्राइट दिखे बस, और कुछ नहीं। एंड फाइनली इसको थोड़ा सा वापस प्ले करके देखते हैं, सेटिस्फैक्शन आता है इस चीज़ से। एक सेकंड, ये सेबर अच्छे से क्यों नहीं दिख रहा? आई डोंट नो, आई थिंक ग्लो की वजह से हो रहा है, तो मैं ग्लो को हटा देता हूँ। वी डोंट नीड इट। अगर सेबर अच्छे से नहीं था, सेबर इज़ द हार्ट, ठीक है, सेबर इज़ द हार्ट। तो प्ले करते हैं। हाँ भाई, और क्या चाहिए, सब हो चुका है। मेक श्योर एक्सपोर्ट से पहले आप इसको ऑन कर दो। हाँ भाई, एक्सपोर्ट का भी तो पार्ट बाकी है, एक्सपोर्ट भी आपको बताना है, क्योंकि एवरीवन गेट्स कंफ्यूज कि कैसे एक्सपोर्ट करें। अब देखो, कोई भी यूट्यूबर होगा अच्छा, वो आपको बताएगा कि रेंडर क्यू में जाना है, पहले यहाँ पे जाके ऐड टू रेंडर क्यू कर देना है, जैसे हम नॉर्मली आफ्टर इफेक्ट्स में रेंडर करते हैं। और यहाँ पे लॉसलेस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको चूज़ करना है क्विक टाइम, यहाँ पे RGB प्लस अल्फा, ओके, और रेंडर दबा देना है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कहाँ पे रेंडर करना है, लोकेशन, एंड यहाँ पे रेंडर दबा देना है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हमारे इंडिया में जो स्ट्रीमर्स होते हैं उनके पास इतनी अच्छी PC नहीं होती है कि वो एक 10 सेकेंड के MOV फाइल को, लाइक ये जो एक्सपोर्ट होगा तो MOV में एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट होगा, ये देखो MOV दिख रहा है। और इस फाइल का साइज़ लाइक 10 सेकेंड्स के लिए 15 GB से अप होगा, 100% 15 GB, और वो भी स्ट्रीम पे। आई डोंट थिंक इंडिया का कोई भी ऐसा नॉर्मल स्ट्रीमर का PC ये हैंडल कर पाएगा। इसीलिए एक ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ, आई डोंट थिंक कोई आपको बताएगा या नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। इसके लिए आपको चाहिए मीडिया एनकोडर, ऑफ कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, जिस वर्जन का आपका आफ्टर इफेक्ट्स है उसी का आपको मीडिया एनकोडर चाहिए, ये मस्ट है, डाउनलोड कर लेना। लाइक मेरे डिस्कॉर्ड में लिंक दिया है मैंने, ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ, तो हम सेव कर लेते हैं। एंड अब मैं मीडिया एनकोडर ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन में जा सकते हैं, ऐड टू मीडिया एनकोडर रेंडर क्यू, इस पर क्लिक कर सकते हो। तो मीडिया एनकोडर ये ऑटोमेटिक ओपन कर लेगा। तो मैं जल्दी से OBS स्टूडियो ऑफ कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, ताकि मतलब PC क्रैश ना हो जाए यहाँ पे। तो भाई हमारा मीडिया एनकोडर खुल चुका है, और मैंने अपना फाइल भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब जिनको नहीं पता कैसे किया है, वापस करके दिखाता हूँ। आई नो बहुत डाउट्स होते हैं, तो इसलिए वापस कर रहा हूँ मैं। देखा मैंने क्या क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंड बस थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे आ जाएगी फाइल। अब देखो आ गई फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ व्हाट यू हैव टू डू। जब भी आप कोई ऐसा चीज़ एक्सपोर्ट करो जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होने वाला है, लाइक ये टूर्नामेंट लोगो, ये हम स्ट्रीम पे साइड में छोटा सा लगा देंगे, ठीक है। लाइक स्ट्रीम जब होगी तो वहाँ पे लगा रहेगा, और फिर स्ट्रीम पैक में हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड MOV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होता है, लाइक PNG फोटो के मामले में, ठीक है। तो अभी MOV का साइज़ बहुत बड़ा होता है, एंड आपको पता है भाई PC हैंडल नहीं कर पाएगा स्ट्रीमर्स का, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे एक दूसरे फॉर्मेट का, जिसे हम बोलते हैं WebP।
ठीक है। यहाँ पे देखो मैं डाउनलोड करके रखा हुआ है वेब पी नहीं भाई, ये वेब एम है, ठीक है। वेब पी तो PNG के लिए होता है, वेब एम मतलब वेब MOV, ठीक है। तो वेब एम का हम यूज़ करने वाले, वेब पी बोल रहा हूँ भाई, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने वीडियो बनाई थी वेब पी पे, एक शॉर्ट डाली थी, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो वेब एम ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एक लाइक फॉर्मेट है या फिर एक्सटेंशन बोल सकते हो, फॉर्मेट एक्सटेंशन मेरे को नहीं पता, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर लेना। एंड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे आपके, ठीक है। देन आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ में मैंने पहले से प्रीसेट बना के रखा हुआ है, प्रीसेट बना के रखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करो, मैं आपको बताता हूँ हर एक स्टेप क्या करना है, ठीक है। तो ये होने दो, थोड़ी सी फालतू PC है बट वो हो गया। एंड एज यू कैन सी हमारा एनिमेशन यहाँ आ चुका है। बीच में आ जाते हैं, हम देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ सब सही है, सब सही है। अब आपको यहाँ पे आना है, यहाँ क्लिक करना है, या फिर आपका जो भी सेटिंग्स है आपको वैसे ही उसको रहने देना है। एंड एक्सपोर्ट ऑडियो को आपको बस अनटिक कर देना है, क्योंकि ऑडियो नहीं चाहिए। यहाँ क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो कहाँ एक्सपोर्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड लेट मी सेलेक्ट इसे कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे मैं डिसाइड कर लिया मैंने कहाँ एक्सपोर्ट करना है। अब आपको आना है वीडियो में, लाइक कहाँ भी सेलेक्ट करो, आपको वीडियो पे क्लिक करना है। एंड मेक श्योर कि ये 2000 है, क्योंकि हमारा ऑफ कोर्स हमने उसी फॉर्म में बनाया। अब ये रेक्टेंगल हो गया अचानक से, वी डोंट नीड दैट, ठीक है। तो हम इसे 2000 × 2000 कर लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं 2200, ताकि इसके बॉर्डर्स एक्सपेंड हो और हमारा जो ग्लो है वो अटके ना, मतलब जो कटे हुआ ना दिखे, समझ रहे होंगे कुछ लोग, ठीक है, जो अच्छे डिज़ाइनर से। अब नीचे आना है, मेक श्योर ये VP9 पे सेलेक्टेड हो, कांस्टेंट क्वालिटी पे सेलेक्टेड हो, और कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, कांस्टेंट क्वालिटी सेलेक्ट करना है, या कांस्टेंट बिटरेट भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। कांस्टेंट क्वालिटी पे सेलेक्ट करना, क्वालिटी 50 पे रखो, 70 पे रखो, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत ही छोटा सा रहेगा भाई, क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई होने का कुछ है नहीं। मैं इसको क्या कहते हैं 70 कर देता हूँ। एंड 2 पास एनकोडिंग को आपको ऑफ कर देना है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा एनकोडिंग में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आती है भाई, सबसे पहले 8 बिट को आपको रखना है, डोंट यूज़ दिस 2, इनके तो फोन्स भी निकले इतने बिट के, ठीक है, मत यूज़ करना इनको। अब आपको आना है इंक्लूड अल्फा चैनल्स को टिक करके रखना है, दिमाग में डालो, टिक करके रखना है। अल्फा चैनल मतलब होता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बेसिकली, ठीक है, बेसिकली बता रहा हूँ, अल्फा चैनल मतलब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, पता नहीं एक्सपोर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, बट जो भी हो, देखो ध्यान से, इंक्लूड अल्फा चैनल आपको टिक करके रखना है। मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी यहाँ आप आपकी मर्जी, टिक करो ना करो। देखो यहाँ फाइल साइज़ आ रहा है 83 MB का फाइल साइज़ आ रहा है, ठीक है, 83 MB। मैं इसको कम करता हूँ 46 MB, लाइक इज देयर डिफरेंस। तो हमें चाहिए स्ट्रीम में लगाना है, तो मैं इसको और कम कर दूंगा, आई विल मेक इट 30। एंड कौन सी बता रहा हूँ, ये स्ट्रीम में लगाने के लिए मैं जो लोगो एनिमेशन बना रहा हूँ इसको मैं वेब एम में एक्सपोर्ट करूँगा, और जो आफ्टर एफर्ट्स में यूज़ करने मैं इसको वापस MOV में एक्सपोर्ट करूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये मैं स्ट्रीम के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आफ्टर इफेक्ट के लिए तो आप वही पुराना प्रोसेस मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रेंडर पे क्लिक करने वाला, वो आप फॉलो कर सकते हो, सिंपल। एंड आई विल हिट ओके, क्लिक ऑन द प्ले बटन एंड दिस विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट आई होप ये जल्दी हो जाए। एंड आपको आई होप आज की वीडियो पसंद आई हो। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड ओह वाओ, सो फास्ट, 50 सेकेंड्स दिखा रहा है भाई। अच्छा वो 19 मिनट, अच्छा सेकेंड्स नहीं मिनट्स है, तो 15 मिनट्स लगेंगे 10 सेकेंड की फाइल एक्सपोर्ट होने में। दिस इज़ माई PC, ठीक है। तो चलो भाई, वीडियो पहले लंबा हो गया भाई, 40-50 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, आई डोंट नो, बट कॉपी लेके देखा होगा तुमने, मज़ा आएगा। चलो भाई, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई आउटरो पे चलते हैं।